काफ़िया शेख आईडी से आप में से ही एक बहुत प्यारी हमारी व्यूअर है, उन्होंने कई दिनों से मुझे कहा था कि दी आप कैसे है ना ये कढ़ी पकौड़ा की रेसिपी आप कैसे बनाती हो, मुझे प्लीज़ आप देना। तो मैं ना होता था क्या कि कभी तो भूल जाती थी और जब भी याद आता था तो आपको पता है कि मैं पूरे हफ्ते की सब्ज़ी वगैरह स्टोर करती हूँ, तो अक्सर हरी सब्ज़ी फ्रीज में भरी रहती थी, तो मैं चाह करके भी नहीं बनाती थी कि उसको होल्ड पे रखूँगी तो सब्ज़ियाँ सूख रही थी फ्रीज़ में। तो चलिए मैंने फ्रीज में एक दो सब्ज़ी बची है, फिर भी उसको इग्नोर करते हुए मैं सोची कि आज तो रेसिपी देनी बनती है, नहीं तो फिर आपका गुस्सा झेलना पड़ेगा। तो यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम हो रहा है फ्रेंड्स, और सबसे पहले थायराइड की दवाई हमने एम्प्टी स्टमक ली है। उसके बाद मैं मेथी का पानी ले रही हूँ, जिसमें हमने थोड़ा सा ना सौंफ भी ऐड किया है। वो इसलिए क्योंकि मुझे मेथी का टेस्ट बिल्कुल पसंद नहीं आता, तो थोड़ा ना सौंफ ऐड कर देने से थोड़ा सा टेस्ट बेटर हो जाएगा इसलिए। तो चलिए अब बनाती हूँ और इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले ना मैंने कर्ड लिया, कर्ड 250 ग्राम से भी ज़्यादा 300 ग्राम के करीब मैं कर्ड ले रही। तो पहले जो मेरा एक दिन पहले का जो जमाया हुआ कर्ड था पहले मैंने उसको ले लिया। ये फ्रेश कर्ड है तो कम लग रहा था तो मैंने उसे ऐड कर दिया। इसमें मैं 2 ये वाले स्पून से 2 जो है ना स्पून मैं बेसन लूँगी, वही 100 ग्राम से भी कम हमने लिया बेसन। उसके बाद इसमें हमने डाला है सॉल्ट और हल्दी। उसके बाद इसे ना मैं अच्छे से मिक्स करूँगी फ्रेंड्स, और सिर्फ इसको अच्छे से इस तरह से मिक्स करना फ्रेंड्स, इसमें ना बिल्कुल भी थोड़े भी ना बेसन के ना लम्स नहीं पड़ने चाहिए। इसीलिए आपको एकाएक पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, पहले थोड़ा पानी डालना, उसको अच्छे से घोल लेना, मिक्स कर लेना। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तब इसमें आप अच्छे खासे पानी को डालें, क्योंकि आपको पता है कढ़ी का जब हम कढ़ी बनाते हैं, कढ़ी पकौड़े का कढ़ी, तो उसमें पानी बेसन में बहुत ज़्यादा डालना होता है, तभी जो है ना वो अच्छे से बॉयल होते होते फिर वो अपने इस पे आ जाएगा थिकनेस पे। और दूसरी चीज़ की जब इसमें हम पकौड़ा डालेंगे तो ये अच्छे से इसकी थिकनेस रहेगी। तो चलिए ये तो घोल चुकी हूँ मैं, अब चढ़ा लेती हूँ अपना पतीला, जो कि मैंने 100 रुपये में लिया था। और इसको लेकर के इतना ज़्यादा मैं ठगी हूँ फ्रेंड्स कि इसके सारे बर्तन ख़राब निकले। तो बर्तन गंदे नहीं हैं, प्लीज़ आप लोग बर्तन गंदे के कमेंट बिल्कुल मत करना, क्योंकि जब भी वो वाले बर्तन सब मैं यूज़ करती हूँ ये कमेंट आते ही आते हैं। बर्तन पूरे साफ़ है क्योंकि इसकी पॉलिश ख़त्म हो गई है तो ये ऐसे दिख रहे हैं। तो हमने ले लिया जो मेरा ये जो बेस्ट चॉइस ऑयल मैं यूज़ करती हूँ फॉर्च्यून ऑयल, वो हमने ले लिया है। उसके बाद इसमें मैं 1 स्पून के करीब ना टेबल स्पून के करीब इसमें मैंने मेथी डाला। जब मेथी अच्छे से हमारा क्रैकल हो गया तो जो हमने कढ़ी का घोल बनाया था उसे मैंने इसमें ऐड कर दिया। प्याले में जो बचा था फ्रेंड्स उसको भी धुल के मैं इसमें ऐड कर दूँगी। अब इसे ना मैं अच्छे से घुमा घुमा करके बॉयल होने तक इसको घुमाती रहूँगी, इसमें कड़छुल चलाती रहूँगी। तो ये देखिए इसमें 1-2 बॉयल आ चुका है, लेकिन इसको अभी उतारना नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि इसे अच्छे से पकाना, तभी बेसन का कच्चापन, हल्दी जो हमने रखा उसका कच्चापन सब जाएगा। और इसमें जैसे ही मेथी का ना तड़का लगता है ना फ्रेंड छौंक, इससे ना एक अच्छी सी कढ़ी वाली खुशबू भी आनी शुरू हो जाती है। सो आप ऐसा ज़रूर करें। तो चलिए उसको मैंने दूसरे साइड कर दिया। अब इधर पकौड़े की तैयारी शुरू करती हूँ। तो पकौड़ा ना मैं थोड़ा सा ज़्यादा बनाऊँगी। मैंने 250 ग्राम के करीब या उससे थोड़े से कम बेसन हमने लिए थे फ्रेंड्स। उसमें हमने कलौजी, अजवाइन, उसके बाद हमने इसमें डाला धनिया पत्ती, और उसके बाद मैंने इसमें डाला है ये ऑनियन। अच्छा ऑनियन आपकी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग है, लेकिन आप सच में अगर मेरे रेसिपी से बनाएंगे ना तो इतना अच्छा सा टेस्ट आता है। जब बीच में आप पकौड़ा खाएंगे और ऑनियन का क्रंच आएगा, उसका हल्का सा मीठापन आएगा ना, तो पकौड़ा खाने का ना कढ़ी का मज़ा ही चेंज हो जाएगा। देन हमने हल्दी डाला था फ्रेंड्स, और सॉल्ट डाल करके फिर से पानी डाल करके, और एकाएक आपको पानी फिर से ज़्यादा नहीं डालना, आराम आराम से डाल करके आपको इसे घोल लेना है और इस तरह का कुछ रखना है इसको। तो चलिए अब इसको फ्राई करती हूँ। तो ये कढ़ाई जो हमारी बहुत पुरानी है, कई लोग बोलते हैं कि प्लीज़ दी आप कढ़ाई चेंज कर लो, प्यार से बोलते हैं तो कर लूँगी कभी चेंज। तो अच्छा उसमें हमने ऑयल ले लिया। जैसे ही हमने ऑयल लिया फ्रेंड्स, क्योंकि आपने देखा मैंने खाबर सोडा, बेकिंग सोडा, कुछ भी बेकिंग सोडा तो सॉरी इसमें पड़ता ही नहीं है, मैंने नहीं डाला, क्योंकि उससे ना मुझे गैस बनती है मैं जब भी किसी चीज़ में रख के खाती हूँ। तो मैंने क्या काम किया फ्रेंड्स, इसमें मैं जब भी बनाती हूँ ना तो मैं इनो यूज़ कर लेती हूँ। 1 पैकेट इनो का मैंने हाफ़ डाला और अच्छे से मिक्स किया। और अब आपको रुकना नहीं है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको फटाफट, मतलब जैसे इनो आपने यूज़ किया ना तो ये एक बार से बेसन का जो बैटर है ना वो फ्लफ़ी हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या काम करना ना, फटाफट सारे पकौड़े को फ्राई कर लेना। और ये जैसे मतलब इनो रखने के बाद ना फ्रेंड्स, ये वाले पकौड़े को फ्राई करने में आपको इतना आसानी होगा ना, ये फ़ौरन एकदम फूल के एकदम हल्के हल्के पकौड़े बनेंगे और फ़ौरन हो जाएंगे। तो ये देखिए एक बार में मैंने सारे इसको डाल दिया पकौड़ों को। उसके बाद मैं इसे ना दोनों साइड से ना उलट पुलट करके अच्छे से फ्राई करूँगी। अच्छा पकौड़ा ज़्यादा बनाने का रीज़न ये भी है कि कढ़ी पकौड़ा मैं कभी भी बनाई हूँ ना
हालांकि अब इस बार तो मैं बहुत टाइम बाद बना रही हूँ। तो शैम क्या कम करते हैं ना, वो उसका पकौड़ा कढ़ी तो खाते ही खाते हैं, उनको पकौड़ा ज़्यादा खाना होता है। और अभी जो मैं इस पकौड़े को फ्राई कर रही हूँ ना, तो उनके लिए 2-3 ऐसे भी उठाऊँगी, क्योंकि वो ऐसे भी खाना पसंद करते हैं। तो ये देखिए, ये एक बारी का पकौड़ा तो हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है। दूसरा को भी मैं सेम तरीके से फ्राई करूँगी। और सारी को फ्राई करके फ्रेंड्स अच्छे से आपको निकाल लेना एक प्लेट में या बाउल में, किसी भी चीज़ में, जिस चीज़ में आप कंफर्टेबल हो आप उस चीज़ में निकाल लें। अच्छा, खावर सोडा डालने से फ्रेंड्स पता है क्या होता है ना, कि ऑयल बहुत ज़्यादा पकौड़ा ले लेता है। लेकिन आप इसमें देखना कि मैं इतने सारे पकौड़े भी फ्राई कर ली और ऑयल भी ज़्यादा नहीं गया। तो यहाँ पे कढ़ी भी हमारी अच्छी सी पक चुकी थी। इसको कुछ इस तरीके से हमने रनी रखा था। देन हमने गैस बंद कर दिया था, देगची को अलग उतार लिया था कढ़ी वाले को, और सारे पकौड़ों को ना उसमें ऐड कर दिया था। अच्छा, आपको ना इसमें फिर क्या कम करना, धनिया पत्ती ऐड करना अब जा करके। मैं अभी करती हूँ ताकि धनिया पत्ती की नहीं खुशबू पूरी बरकरार रहती है। मैं बाद में, पहले नहीं करती हूँ, इसी टाइम पे करती हूँ। और अब सेम मेरी रेसिपी प्लीज़ अगर आपने मांगा है तो फॉलो भी करना, इतनी ज़्यादा यम बनती है फ्रेंड्स, मैं क्या ही बताऊँ। धनिया पत्ती डाल करके हमने अच्छे से मिक्स किया, और यहाँ पे कसूरी मेथी को हमने रोस्ट करके, ड्राई रोस्ट करके रखा था, क्रश करके इसमें हमने डाल दिया। देन फिर इसे अच्छे से मिक्स करूँगी। ये ऑप्शनल है, बट अगर डालेंगी तो टेस्ट क्या ही बताऊँ, बहुत यम होता है। तो ये ना कढ़ाई ना, मतलब पतीला जो भी हो, देगची छोटा पड़ रहा था, तो मैंने ना इसे, ये वाले जो मेरे स्टील वाले कढ़ाई है, इसमें हमने डाल लिया था। अच्छा, अब आती है इसमें तड़का लगाने की बारी। तो हमने 1.5 चम्मच के करीब, वेजिटेबल स्पून के करीब ना क्या कम किया, धनिया ले लिया है। और 1 टेबल स्पून के करीब ना मैंने ले लिया ज़ीरा। सबसे पहले आपको ऑयल थोड़ा सा लेना, उसमें आपको डालना है धनिया। उसके बाद धनिया डालने के जस्ट बाद ही मैंने डाला इसमें ज़ीरा। और ज़ीरा डालने के बाद मैंने इसमें डाल दिया 4-5 रेड ड्राई चिली है। और जैसे ये चटक गया था, हमने ऊपर से जो है ना वो कश्मीरी लाल मिर्च का हल्का सा ये पाउडर डाला है। गैस को बंद करने के बाद, और यहाँ पे हमने लगा दिया है तड़का। कुकर में 2 से 3 सीटी लगेगा फ्रेंड्स, और राइस हमारा हो जाएगा रेडी फ्रेंड्स। और गर्मी इतनी ज़्यादा है फ्रेंड्स कि सुबह सुबह नहाने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। गर्मी ही लग रही थी, इसीलिए मैं सुबह सुबह उठी और पहले नहा ली। और नहाने के बावजूद भी देखिए मेरी हालत, मतलब पूरा मैं फिर से एकदम गीली हो गई हूँ। तो इसीलिए 2 मिनट के लिए फ़ैन में आ गई हूँ। और अब मैं जाऊँगी एक्सरसाइज करने के लिए, क्योंकि टाइम हो चुका है, 11 बज चुके हैं। और आज है फ्राइडे, तो फिर 12 बजे तक ही एक्सरसाइज कर पाऊँगी। उसके बाद फिर वही पढ़ाई वगैरह में लग जाऊँगी। और अभी मैं कुछ खाने का सोच रही फ्रेंड्स, लेकिन इसमें फ्रीज में जो है ना खीरा है ही नहीं है। क्योंकि उस दिन मैं मार्केट गई टमाटर लाई, बट खीरा नहीं लाई। खीरा किस लिए नहीं लाई फ्रेंड्स, उस दिन मार्केट जा करके भी वो भी बता दे रही हूँ। खीरा का एक्चुअली प्राइस ज़्यादा था और पैसे मेरे पास कम बचे थे, तो मैं वापस आ गई। और यहाँ नीचे में उससे भी ज़्यादा महंगा दे रहा है, तो फिर मैं छोड़ दी। तो अभी मैं सोच रही मैं क्या करूँ, क्या खा करके मैं एक्सरसाइज करने जाऊँ। तो मैं सोच रही थी मैं क्या काम करूँ, ये पी लूँ, सत्तू थोड़ा सा बना करके पी लूँ, और सत्तू पी करके फिर एक्सरसाइज करूँ। तो अब हो गया फ्रेंड्स हम लोगों के लंच का टाइम। तो हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे अपना लंच। तो सबसे पहले मैं शैम की प्लेट लगाऊंगी। तो जीरा राइस आपने देखा कि जो मेरे घर में स्टीम वाले राइस जो बनाती हूँ मैं, वही राइस का मैं जीरा राइस बना दिया, अलग से हमने राइस नहीं मंगवाया। और उसके बाद सबसे पहले हमने शैम की प्लेट लगाई है। और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ अपनी प्लेट, जो कि मैं कुछ इस तरीके से लगाऊंगी फ्रेंड्स। और उसके बाद मैं लेके जा रही हूँ सबसे पहले शैम की प्लेट। शैम जब खा लेंगे उसके बाद मैं बैठ करके वहीं पे खाऊंगी। और सबसे पहले शैम को हमने टेस्टिंग कराना है।
तो ये देखिए शैम कितने एक्साइटेड है खाने के लिए। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले एक पकौड़ा और उसकी कढ़ी हमने दिया शैम को, और शैम खा करके इतना ज़्यादा खुश हो गए, उन्होंने इतनी तारीफ़ की मैं आपको क्या ही बताऊँ। लेकिन वही है कि बाहर से आवाज़ें आ रही थी बहुत हल्ले चिल्ले की, और बिल्डिंग का काम भी चल रहा था उसकी भी खटपट की, तो इसलिए मैंने ना वो म्यूट कर दिया और यहाँ पे मैंने अपना वॉइस ओवर कर दिया। तो चलिए अब मैं खाती हूँ फ्रेंड्स। और यहाँ पे जैसे ही मैं पकौड़े को तोड़ूंगी ना, देखिए एकदम जालीदार पकौड़ा रहेगा अंदर से। 1 hour later. ये बना ली हमने गर्मा गर्म 2 कप चाय फ्रेंड्स। गर्मी बहुत है बट चाय के बिना सर में दर्द हो रहा था बच्चों को पढ़ाते हुए, तो मैंने चाय बना लिया। अब इसे लेकर के जा रही हूँ रूम में, और हम दोनों चाय भी पियेंगे और बच्चों को भी पढ़ाएंगे। A few hours later. अभी रात के 10:30 बज रहे फ्रेंड्स, और मुझे याद आया कि मैं तो फिर आज दवाई खाना भूल ही रही हूँ। फ्रेंड्स जल्दी से मैं एक कमेंट ले लूँ, उसका ब्लॉग का एंड करूँगी। तो ये कमेंट लेना ज़रूरी है क्योंकि उन्होंने 2 दिन पहले के ब्लॉग में पूछा था, और लास्ट ब्लॉग जो हमारा गया उसमें भी उन्होंने कहा कि आपने मेरे कमेंट का रिप्लाई नहीं किया, तो मेरा रिप्लाई करना ज़रूरी था, जो कि किया है। यास्मीन अंसारी आईडी से उन्होंने लिखा है, मतलब उन्होंने मुझसे कुछ अपनी बातें शेयर की है और कुछ मशवरा मांगा है। तो उन्होंने पहले तो मेरी तारीफ़ की है, तो उसके लिए दिल से शुक्रिया। तो उन्होंने लिखा है कि नगमा तुमको अपनी बहन समझकर पूछ रही हूँ कि मेरे मायके से मुझे हिस्सा मिला, हिस्से में 1 लाख मिला है, और मेरा बेबी नहीं है। मेरे पहले से मेरे हस्बैंड 4 साल से हार्मोन्स का इलाज करा रहे हैं, और वो इलाज जब तक चलेगा जब तक बेबी ना हो जाए, और बच्चे के लिए भी अलग से इलाज कराना पड़ेगा। तो मैं पूछ रही थी कि मैं उस पैसों से इलाज करवा लूं या जेवर ले लूं, अगर तुम मेरी जगह होती तो क्या कर बताओ। मेरे अब्बू ख़त्म हो गए हैं, मेरे घर मायके का मेरे भाई ने सब बेच दिया है, यानी वही ज़मीन वगैरह जो भी हो। मेरी अम्मी बहुत बीमार रहती हैं, एक बहन है तो सिर्फ अपने ससुराल की सगी है। मैं उसको मेरे और उसका यानी उनका और उनके बहन का कोई मतलब नहीं है, और भाई वो किसके सगे हुए हैं, वो दोनों मेरी ज़िंदगी में होकर भी नहीं है, मतलब मायका ही ख़त्म है। मैं अपना समझकर पूछ रही हूँ, प्लीज़ बताना कि अगर तुम मेरी जगह होती तो क्या करती। आपका ये कहने का मतलब है कि अगर जो पैसा आपको मिला अगर उस जगह पे मैं होती तो मैं क्या करती, उसका जेवर लेती या अपना इलाज कराती। तो सबसे पहले डियर देखिए, हस्बैंड वाइफ में तेरा और मेरा कुछ नहीं होता तब तक जब तक आप दोनों का सबसे अच्छा से चल रहा हो, या कोई भी रिश्ते में तेरा मेरा तब तक नहीं होता है जब तक आपका सब चीज़ स्मूथली चल रहा हो और एक दूसरे का हर एक चीज़ अच्छे से निभ रहा हो। चाहे वो रिश्ता कोई भी हो, हस्बैंड वाइफ का हो, भाई बहन का हो, कोई भी हो। जब बात होती है ना कि प्रॉब्लम आती है, नफरत की बात आती है, तो इंसान तिनका तिनका का हिसाब करता है। मोहब्बत अखलाक बने रहे तो इंसान जान तक निछावर कर देता है। तो वही चीज़ें हैं। तो मैं आपको बोलूँगी कि देखिए, अगर मैं उस जगह होती तो मैं सबसे बड़ी चीज़ की, अगर शैम जैसे हैं कि मेरे अगर आपके हस्बैंड है, मैं आपको बोलूँगी अगर वो इतने हैं ये कि वो आपका इलाज अच्छे से करा सकते हैं, आगे भी कंटिन्यू उनकी अच्छी खासी अर्निंग है वगैरह, और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आगे की आपके इलाज कराने में, तो आप जो है ना उनको ही कराने दें। और उस पैसे का आप अपने, क्योंकि आपके मैके का चीज़ है, मतलब मिला हुआ हिस्सा है, एक होता है ना माँ बाप के चीज़ों का एक अलग ही ये होता है, तो उसका आप कोई गोल्ड ज्वेलरी बना ले जो कि आप यूज़ भी करेंगी, कभी एक खुशी भी मिलेगी कि मायके की चीज़ों का है, मतलब हिस्से से मिला हुआ चीज़ है। दूसरी चीज़ की गोल्ड वगैरह भी बेकार नहीं जाता। कभी एक इंसान अल्लाह ना करे कोई अगर किसी सिचुएशन या कुछ किसी ऐसी चीज़ों में फंसता, तो उस चीज़ से भी आप अपना बुरे वक्त को में कुछ हेल्प, अपने आप का हेल्प करा सकती हैं, अपने आप को हेल्प दे सकती हैं वो गोल्ड ज्वेलरी वगैरह से। ये है। दूसरी चीज़ कि अगर मेरी आप बात करें तो देखिए, मेरे और शैम के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है कि तेरा और मेरा वाला कोई बात नहीं है। मेरे ज़्यादातर मतलब अभी तक जो भी मेरे पैसे वगैरह जो भी है शुरू से जो मैंने अर्निंग की है, चाहे वो जिस तरीके से भी अर्निंग की है, जो अभी यूट्यूब वगैरह से थोड़े बहुत, या फिर मेरे खुद के जैसे मैं स्टिचिंग वगैरह भी बहुत करती थी, तो उससे भी माशाल्लाह एक टाइम था जब मैं अच्छा खासा अर्निंग करती थी।
कोई पैसा आज तक मैंने अपने पास नहीं रखे। मेरे जब जब मेरे घर में जहाँ जहाँ ज़रूरत लगा और यूज़ होता गया मैं करती गई हूँ। कभी मैं ये सोच करके नहीं रखी पैसा कि शाम को कभी मैंने नहीं बोला कि ये मेरा पैसा है मैं नहीं खर्च करूँगी। मैं स्मूथली हर जगह खर्च कर देती हूँ, क्योंकि आपको ये होता है कि हस्बैंड वाइफ है और खर्च घर में हो रहा है तो हम दोनों ही उन सब चीज़ों को यूज़ करेंगे, तो फिर वो तेरा मेरा तो करना भी नहीं चाहिए जब तक सब चीज़ सही है तब तक। और रही बात आपकी, तो आप अगर देखें, अगर आपके हस्बैंड अगर है इलाज आगे अच्छे से करा सकते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो आप अपना गोल्ड ज्वेलरी ले लें। नहीं तो फिर अगर है कि थोड़ा हस्बैंड को कोई प्रॉब्लम है परेशानी है तो उस पैसे का आप आगे कंटिन्यू इलाज कराएं, जो कि ज़रूरी है, क्योंकि इंसान का हेल्थ ज़रूरी है। तो उस पर आप फोकस करें। ज्वेलरी का क्या, अगर हम सही रहेंगे तो अल्लाह पाक जब हमें थोड़ा देंगे तो वो सब पहनने ओढ़ने की शौक पूरी हो जाती है। तो मैं दोनों चीज़ बोलूँगी। तो वो अब आपके हस्बैंड क्या करते हैं कैसे करते हैं पर्सनली आप बेहतर जानती हैं, वो कितनी सारी चीज़ों को अपना आगे अफोर्ड कर सकते हैं, उस हिसाब से आप देख लीजिए। मुझे सबसे अच्छा ये लगा डियर कि आपने मुझे इस लायक समझा कि आपने मुझसे मशवरा किया, इतनी पर्सनल चीज़ अपने घर की आपने मुझे शेयर किया अपनी बहन समझ करके, तो थैंक यू सो मच। और रही बात आप जो परेशान हो रही हट हो रही हैं, तो आपकी अम्मी के लिए तो सबसे पहले कहूँगी कि अल्लाह पाक उनको सेहत अता फरमाए, क्योंकि सेहत इंसान का बहुत ज़रूरी है और माँ बाप का होना भी बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ की भाई का आपने कहा, तो भाई देखिए मैं एक चीज़ बोलूँ अपने इससे मैं बता रही हूँ कि किसी पे उम्मीद लगाना, एक अल्लाह के सिवा आप किसी पे वो आसरा लगा के बिल्कुल भी नहीं रहें। हाँ ये है कि रिश्ते हैं तो हर किसी को कम या ज़्यादा निभाने चाहिए, अगर नहीं निभा रहे तो कोई बात नहीं। आपके भाई की भी उनकी भी लाइफ अपने लाइफ में बिजी है, उनके भी बच्चे होंगे, जो भी रीज़न हो। और मैं आपको बोलूँगी डियर, आप खुश तभी रहेंगी और सुकून से तभी रहेंगी जब किसी पे उम्मीद नहीं लगाएंगी सिवाय अल्लाह के। क्योंकि होता क्या है ना फ्रेंड्स, कि जब हम किसी और पे उम्मीद नहीं लगाते, किसी और पे डिपेंड नहीं होते ना, तो चाहे मेरे साथ जितनी भी मुश्किलें आए परेशानी आए उसको हम खुद हैंडल कर लेते हैं और वो हो भी जाता है। लेकिन होता क्या कि अगर किसी से हमें थोड़ा सपोर्ट मिल रहा है ना, तो हम कहीं ना कहीं उस पर डिपेंड हो जाते हैं, उस पर उम्मीद लगा करके जो हम कोशिश खुद कर सकते थे वो भी हम नहीं कर पाते हैं। तो मैं बस इतना बोलूँगी कि किसी पे उम्मीद लगाना बेकार है। बस सबको ये कहिए ना कि सब अपनी लाइफ में बस खुश है, बात खत्म। क्योंकि ऐसा नहीं है, मैं पता है मैं किसी पे उम्मीद न कल लगाती थी ना आज लगाती हूँ। मैं यही सोचती हूँ कि बस मुझे जो दे अल्लाह पाक मैं उसमें अपना एडजस्टमेंट करूँगी। हाँ बस एक ये होता है कि एक इमोशनली सपोर्ट की ज़रूरत आपको हमेशा पड़ती है अपने रिश्तों से, कि जैसे भाई हो बहन हो कोई हो, तो मैं मानती हूँ इस चीज़ को। पैसे से ना खड़ा हो, किसी चीज़ से ना खड़ा हो, लेकिन अगर आप किसी परेशानी में हैं या किसी चीज़ से परेशान है तो वो दो मीठे प्यार के बोल दे और आपको थोड़ा सा अपने होने का एहसास करा दे, तो यही इंसान को बहुत बड़ा मजबूती दे देता है। बाकी अपनी लाइफ की परेशानी किसी के दो एक चीज़ दे देने से ना किसी की कट जाती है और ना किसी चीज़ों से नहीं। आपको अपना लाइफ अपने हिसाब से खुद ही हैंडल करना पड़ता है और अपनी लाइफ की जो बुरी चीज़ें हैं या जो परेशानी आ गई है उससे भी आपको खुद ही रिकवर करना पड़ता है, कोई कुछ नहीं कर पाता। लेकिन वही है कि अगर इमोशनली अपने अपने से सपोर्ट रहता तो वो रास्ता वो टाइम जो है वक्त जो है थोड़ा हल्का और आसान हो जाता है, बस यही होता है। सो थैंक यू सो मच इस कमेंट के लिए। और इसी के साथ फ्रेंड्स मैं अपने ब्लॉग का भी एंड करूँगी। तो आज का हमारा ब्लॉग आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। जो लोग हमारे चैनल पे प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ फ्रेंड्स, नेक्स्ट ब्लॉग में सुरमा के लिए बहुत कमेंट आया कि आप कौन सा सुरमा लगाती है उसका डेमो दें और बताएं भी, वो भी मेहंदी के लिए सारी चीज़ें। तो नेक्स्ट ब्लॉग में और बाकी बात करूँ। मिलती हूँ, अल्लाह हाफिज़।